अगर तुम भी कैलिस्थेनिक करते हो और बिगिनर स्किल पे अटके हुए हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि बिगिनर से ऊपर कैसे बढ़ना है, तो आ जाओ बताता हूँ। जैसे हैंडस्टैंड पुशअप, एल्बो लीवर से 90 डिग्री वगैरह वगैरह बहुत है। तो इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपनी लेवल को अपडेट कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो भाई, अगर तुम हैंडस्टैंड कर लेते हो और तुमसे हैंडस्टैंड पुशअप नहीं हो पा रहा है, तुम्हें ये चीज़ जरूर ट्राई करनी चाहिए कि वॉल के सपोर्ट से पुशअप का ट्राई करो। मैं बताता हूँ, देखो एग्जाम्पल जैसे कुछ कुछ इस तरीके से। इससे तुम हैंडस्टैंड पुशअप तो नहीं सीखोगे, बट तुम्हारे शोल्डर में स्ट्रेंथ जनरेट हो जाएगी, जिससे तुमको हैंडस्टैंड पुशअप लगाने में हेल्प मिलेगी। अब मैं बताता हूँ कि हैंडस्टैंड पुशअप लगाना कैसे है विथआउट बॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको विथआउट बॉल के हैंडस्टैंड पुशअप लगाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना पड़ेगा कि पाइप पुशअप में मास्टर करो। अगर आप मैक्सिमम 30 से 35 के रेप्स लगाते हो, यानी कि सेट लगाते हो, पाइप पुशअप में ऐड कर दो, तो आप इजीली हैंडस्टैंड पुशअप लगा सकते हो। इससे बेसिकली ऐसा चीज है सर। अब ये लगाना क्यों जरूरी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप हैंडस्टैंड पुशअप करोगे तो उसमें यही सपोर्ट करेगा। जैसे पाइप पुशअप लगा रहे हो तो इसको एग्जांपल मान लो कि हाँ ऐसा हो रहा है, जैसे कुछ इस तरीके से हैंडस्टैंड किया और ये इस तरीके से सपोर्ट करता है। बेसिकली इस तरीके से काम करता है आपका हैंडस्टैंड पुशअप। अब मूव करते हैं अपनी सेकेंड स्किल पर, जैसे एल्बो लीवर से 90 डिग्री। जैसे बहुत लोगों को एल्बो लीवर भी नहीं आता, तो भाई उससे सीखो पहले, उसके बाद 90 डिग्री पे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ 90 डिग्री होता कैसे। कुछ एल्बो लीवर से होता है, एल्बो लीवर पर यहाँ रखते हैं, 90 डिग्री साइड में होता है कुछ इस तरीके से। ये एंगल होता है 90 डिग्री का। इसमें बेसिकली अपन को यहाँ से टाइट रखना पड़ता है शरीर को। 90 डिग्री में बेसिकली होता क्या है, कुछ इस तरीके। तो ये आया अपना पोजीशन एल्बो लीवर की, और आगे दिख ही नहीं रहा है। हाँ, कहाँ थे अपन 90 डिग्री। 90 डिग्री बेसिकली होता है कुछ इस तरीके से। एल्बो लीवर की पोजीशन में आ जाओ, अपनी बॉडी को कुछ आगे लीन करो और बेसिकली ऐसे फोर्स करो, और यहाँ से लॉक कर दो अपने शरीर को, मतलब अपनी बॉडी को लॉक कर दो कुछ इस तरीके से। ये है आगे, ऐसे। अब इसमें आपको कुछ ऐसी टिप्स लगानी पड़ेगी, जैसे अपनी फिंगर को स्पाइडर ग्रिप में कन्वर्ट कर दो, जैसे कुछ इस तरीके से ऐसे रखो और हाथ को थोड़ा रोटेट करो, अपनी बॉडी को आगे लीन करो कुछ इस तरीके से, और आगे फोर्स कर दो। ऐसे होगा 90 डिग्री। आपको प्रॉपर तरीके से करके बताओ कुछ ऐसे। ये काफी पावर लगता है, बट हो जाएगा, इजी है। सारी चीजें इजी है भाई, तुम सब कर सकते हो। अब 2 स्किल अपनी हो चुकी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं थर्ड स्किल पर। थर्ड स्किल बेसिकली ऐसी है कि एल्बो लीवर से 1 आर्म एल्बो लीवर। काफी दिखने में काफी कूल लगता है भाई। तो अगर 1 आर्म आप एल्बो लीवर कर लेते हो ना, आप ओवरऑल अलग बनता है आपका। मैं बताता हूँ उसको कैसे करते हैं। 1 आर्म एल्बो लीवर भी इजी है, तो उसको करते हैं। चलो आ जाओ, लेट्स गो। 1 आर्म एल्बो लीवर। अब ये कैसे होता है? एल्बो लीवर बेसिकली आप ऐसे करते हो नॉर्मली, जैसे कुछ इस तरीके से। ये ये हो गया आपका एल्बो लीवर। अब करना है अपन को 1 आर्म एल्बो लीवर। थोड़ा बहुत हार्ड है, मतलब आप समझ जाओ, मोमेंटम समझो इसका। बेसिकली अपना हाथ होना चाहिए इस जगह, और अपनी बॉडी को एक बार कुछ ऐसा नहीं करना है। अपने लेग को एक बार वाइड रखो कुछ इस तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हैंड को यहाँ ग्रिप बनाओ बीच में इस तरीके से, और अपने लेग को वाइड कर दो और आगे तक खेल दो, मतलब इसका सपोर्ट लो। ये एवरीथिंग इज इजी है भाई, बस मोमेंटम समझो उसका कि वो चीज हो कैसे रही है। बेसिकली बस इतना ही है 1 आर्म लेवल में कि फर्स्ट ऑफ अपने लेग को वाइड रखो, देन अपने हैंड की ग्रिप बनाओ अपने पेट की जगह, और देन आगे की तरह लीन कर, एक हाथ का सपोर्ट लो फर्स्ट ऑफ ऑल, देन धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठा लो, और इजी हो जाएगा। कुछ हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद आप इसको एकदम प्रॉपर्ली सीख जाएंगे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्किल की तरफ। तो अपनी फोर्थ नंबर के लिए स्किल है किक अप, कुछ इस तरीके से। दिखने में काफी कूल है ना। इसका फुल ट्यूटोरियल मेरी वीडियो में है, मैं कमेंट में इसका लिंक पिन कर दूंगा, आप चाहो तो इसका फुल ट्यूटोरियल देख सकते हो। उसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं। आज की वीडियो में इस तरह ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर लो।